हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। डे 13 के जीएस कैप्सूल को आइए डिस्कस करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपातकालीन प्रावधान से संबंधित प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? 352, 356, 360 और 368। आपका आंसर होगा 352। राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत की जाती है। 356 राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है और आर्टिकल 368 ये संविधान में संशोधन की बात करता है और उसके लिए संसद को अधिकृत करता है। यानी कि जो आर्टिकल 352 है ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है कि ये प्रावधान करता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है और यदि शर्तें क्या हैं, भारत की सुरक्षा पर युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से कोई संकट उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 से पूर्व जो ये सशस्त्र विद्रोह है वहाँ पर आंतरिक अशांति था और उसको बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया ताकि दुरुपयोग की संभावना को कम किया जा सके। शुरू में आपातकाल प्रारंभ में 1 माह के लिए होता था, जिसे बाद में 6 माह तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार को राज्यों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है और मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब तक भारत में 3 बार आपातकाल, 1962 चाइना वार के समय, 1971 पाकिस्तान से वार के समय, 1975 और आंतरिक अशांति के समय ये लगाया गया था आपातकाल। 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। दूसरा है क्वेश्चन, सशस्त्र विद्रोह ये शब्द किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया? 38वां, 42वां, 44वां या 52वां? आंसर है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। इसका उद्देश्य था सरकार केवल मामूली अशांति या विरोध को आधार बना करके राष्ट्रीय आपातकाल घोषित ना कर सके। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बहुत गंभीर मानी जाती है और तभी आपातकाल लगाया जा सकता है। इस संशोधन ने यह भी प्रावधान किया कि आपातकाल केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पे ही घोषित किया जाएगा और इस संशोधन से भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको दुरुपयोग से सुरक्षित करने की भी कोशिश की गई। तो ये संशोधन कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में लाया गया। जो 1975 में आपातकाल लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर, उसकी व्यापक आलोचना हुई थी और उसके बाद ये संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? तो आंसर है 1962 में, चाइना वार के समय में। चीन से जब युद्ध था उस समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार आपातकाल चीन के साथ युद्ध के कारण घोषित किया गया था। यह आपातकाल संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया गया था। यह आपातकाल जनवरी 1968 तक जारी रहा। स्वतंत्र भारत का ये पहला अनुभव था जब पूरे देश में विशेष परिस्थितियों के कारण केंद्र को अतिरिक्त शक्तियां दी गई। और इसके बाद दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण घोषित किया गया और तीसरा सबसे विवादास्पद जो आपातकाल रहा वो 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। तो इस प्रकार से पहली बार लागू आपातकाल जो है वो 1962 भारत और चीन के युद्ध से जुड़ा हुआ था, बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया था। आपातकाल की स्थिति में किस मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है? 14, 19, 21 या 32? आंसर है 19। जो आर्टिकल 19 है यानी कि अभिव्यक्ति, संगठन, संघ बनाने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो अपने आप समाप्त हो जाती है अगर आपातकाल लगा। तो आर्टिकल 19 के द्वारा जो नागरिकों को मौलिक अधिकार या मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की, संगठन की, ये स्वतः निलंबित हो जाती हैं।
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो 19 के अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि युद्ध अथवा आपातकालीन परिस्थितियों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा में टकराव हो सकता है। हालांकि अन्य जितने मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित नहीं होते, बल्कि ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करके उनको निलंबित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा एक चीज़ और ऐड कर दिया गया कि 359 के द्वारा आर्टिकल 2021 यानी कि जो ये अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है, यानी कि 20 नंबर और 21 नंबर, ये आपातकाल की स्थिति में भी सुरक्षित रहेंगे। इसको जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। बाकी औरों के साथ कार्यवाही हो सकती है। और मौलिक अधिकार, भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है अभी तक? आंसर होगा 3 टाइम्स। 3 बार आपातकाल की घोषणा हुई है। एक तो 1962 में चीन के साथ जब युद्ध हुआ बाह्य आक्रमण के आधार पर, 71 से 77 तक दूसरी बार आपातकाल लगा पाकिस्तान के साथ युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर, और 1975 से 77 तक आंतरिक अशांति के आधार पर, जिसको बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह से शब्द से प्रतिस्थापित किया गया और इसको व्यापक रूप से चेंज किया गया, क्योंकि 1975-77 का आपातकाल सबसे विवादास्पद रहा। विपक्षी नेताओं को इसमें काफ़ी गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, मौलिक अधिकारों का बड़े पैमाने पे हनन हुआ और इस वजह से इसमें चेंज लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार आपातकाल लागू करने के लिए किसकी लिखित सलाह आवश्यक है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। तो आंसर है मंत्रिपरिषद की। केवल अकेले प्रधानमंत्री की लिखित सलाह या सलाह से आपातकाल नहीं लगेगा, मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह जरूरी है। 1975 के विवादास्पद जो आपातकाल था उसमें क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पे आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया था और इस स्थिति को बदलने हेतु 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। इसके अंतर्गत प्रावधान ये किया गया कि अब आपातकाल केवल और केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पे ही राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर आपातकाल लागू होने की संभावना को समाप्त करना था। इस प्रकार ये संशोधन लोकतंत्र की रक्षा और कार्यपालिका के भीतर सामूहिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा की संसद द्वारा मंजूरी की समय सीमा अब कितनी है? तो ये 2 माह कर दी गई है। पहले 1 माह थी, अब इसको 2 माह कर दिया गया है। 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त करनी होती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि घोषणा को 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन मिलना अनिवार्य है, अन्यथा आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। पहले यह अवधि 1 माह थी। एक बार अगर संसद की मंजूरी मिल गई तो फिर आपातकाल अधिकतम 6 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। अनुमोदन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता है। जितनी बार भी बढ़ाना है उसका अनुमोदन करना है तो विशेष बहुमत, और ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका अकेले अपने विवेक से अनिश्चितकालीन आपातकाल लागू ना कर सके। कार्यपालिका के साथ साथ इसमें विधायिका को भी मजबूती के साथ हिस्सेदारी का मौका मिलता है। 1975 में लगाए गए आपातकाल का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने, उस समय के राष्ट्रपति थे फारूक अली अहमद, उनको सिफारिश किया था राष्ट्रीय आपातकाल के लिए और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया आंतरिक अशांति के आधार पे। उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। विपक्षी आंदोलन तेज थे, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी थी। सरकार ने इन्हीं परिस्थितियों को आंतरिक अशांति मान करके आपातकाल लगाया। इस दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई, विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजा गया।
इस तरीके से आपातकाल ने लोकतांत्रिक जो संस्थाएं थी उन पर गहरा प्रभाव डाला और यही कारण था कि चेंज लाया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आंतरिक अशांति को हटा करके फिर सशस्त्र विद्रोह की व्यवस्था की गई ताकि इस तरीके से इस प्रावधान का दुरुपयोग आगे न किया जा सके। आपातकाल की स्थिति में संसद को कौन सा विशेष अधिकार मिल जाता है? संविधान संशोधन का, राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का, राष्ट्रपति चुनाव करना या न्यायपालिका को निलंबित? तो आंसर होगा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का। व्यवस्था संघीय व्यवस्था से एकीकृत व्यवस्था में शासन की व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 250 है वो कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो संसद को ये विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके। सामान्य परिस्थिति में राज्य सूची पर केवल राज्य की विधानसभाएं कानून बना सकती हैं, लेकिन आपातकाल की स्थिति में जब एकात्मक प्रवृत्ति मजबूत हो जाती है तो केंद्र राज्यों पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ये प्रावधान आपातकाल की जो परिस्थिति है उसमें एक समान नीति, त्वरित निर्णय, इन सब के लिए आवश्यक माना गया है। आपातकाल समाप्त होने के बाद संसद द्वारा बनाए गए ये कानून स्वतः ही प्रभावहीन नहीं होते बल्कि 6 माह तक और जारी रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की स्थिति में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे हो जाते हैं? संघीय, अर्धसंघीय, एकात्मक या सभी? तो संबंध हो जाते हैं एकात्मक। आपातकाल की स्थिति में केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध हैं वो एकात्मक हो जाते हैं। संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में प्रस्तुत जो है चेंज हो जाती है। जो हमारा संविधान है वो सामान्य स्थिति में संघीय व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है और इसमें केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो भारत का शासन का जो ढांचा है वो लगभग एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। राज्यों की कार्यपालिका पे केंद्र का नियंत्रण बढ़ जाता है। संघीय ढांचे की जगह केंद्रीयकरण स्थापित हो जाता है। यही कारण है कि आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान का एकात्मक झुकाव कहा जाता है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि संकट के समय राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा जाए, सबसे ऊपर रखा जाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित थे, यानी विशेष रूप से आर्टिकल 352 से संबंधित थे, राष्ट्रीय आपातकाल से, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इनकी हमने डिटेल में चर्चा की। इसके आगे यानी कि 356 और 360 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।